हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए, हम लास्ट जो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 7 और उसके अंदर हमारे पास हमने कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने आपको बताया कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट तब होते हैं जब उनकी या तो तीनों साइड्स आपस में बराबर हो, शेप बराबर हो या फिर एंगल्स बराबर हो। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि दो ट्रायंगल के पास, ये ट्रायंगल में आप जानते ही हो कि ट्राई एंगल, ठीक है, एक चीज मैं बताता हूँ कि इसमें जो है ट्राई प्लस एंगल के रूप में इस वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ट्राई का मतलब होता है तीन, ठीक है, थ्री। तो इस थ्री को, इस ट्रायंगल यानी कि तीन को, तीन एंगल्स का जो शेप होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तीन एंगल की जो शेप होती है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। तो इसीलिए इसको हम, जैसे ए बी सी हुआ, पी क्यू आर हुआ, ठीक है, तो हमारे पास इसमें या तो तीनों एंगल बराबर हो आपस में या फिर इनमें साइड्स बराबर हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। अब हम इसका रूल पढ़ते हैं कि किस किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो आपके पास मैं एक डायग्राम बनाता हूं, उसमें आप ध्यान से देखिएगा। आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हो इसके बारे में। ये ए हो गया, ए में नहीं बना रहा, मैं बी पे बना रहा हूं। ठीक है, ये हो गया 50 डिग्री, ये 2 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डायग्राम में बना रहा हूं ये वाला, जिसके अंदर सेम प्रोसेस है। ये हो गया आपका पी क्यू आर, ठीक है, और ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए, आप दो साइड्स, बी सी जो साइड है वो इक्वल है किसके? क्यू आर के। ठीक है, और सेम ऐसे ही ए बी जो साइड है वो इक्वल है किसके? पी क्यू के। ठीक है, ए बी साइड इक्वल है पी क्यू के और बी सी साइड इक्वल है किसके? क्यू आर के। और दोनों के बीच का जो एंगल है, एंगल बी, ये भी 50 डिग्री है और एंगल क्यू भी कितना है? 50 डिग्री है। ठीक है, तो दो साइड के बीच का एंगल अगर दूसरे त्रिभुज के यानी ट्रायंगल के टू साइड के बीच का एंगल बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल कैसे कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। ये पहला रूल है, जिसे हम एस ए एस रूल कहते हैं। ठीक है, एस ए एस रूल। एस का मतलब होता है साइड, एस का मतलब है साइड और ए का मीन है एंगल। ठीक है, तो हमारे पास एस एस रूल यानी कि दो साइड के बीच का एक एंगल अगर बराबर है, ठीक है, दो साइड है इसमें, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर बराबर है, दो साइड के बीच का एंगल अगर बराबर है तो हम इसको क्या बोलेंगे? एस एस रूल से दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। तो उसमें हम क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये लिखेंगे ना कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, राइट। तो हमारे पास इस फॉर्म में जो एक्सियम बनता है उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ठीक है, एक्सियम 7.1, ठीक है, एस से एस कॉन्ग्रुएंस, क्योंकि स्टेटमेंट आपको याद रहना चाहिए कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if two sides and they include angle of one triangle are equal to the two sides and the
include angle of other triangle। ठीक है, तो ये जो आपके पास है एक्सियम्स, इसको आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज जो मैंने आपको अभी बताई थी, वही प्रोसेस है कि दो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूड एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूड एंगल ऑफ द अदर एंगल। ठीक है, ट्राइंगल इसमें देखो इंक्लूडेड है, यानी कि जो बीच का ट्राइंगल है ना उसी की बात होगी। ऐसे नहीं कि आप कहीं ये एंगल 50 डिग्री है और इसके अंदर ये वाला एंगल 50 डिग्री है तो आप कहोगे कि बराबर हो जाएगा। भाई कोई बात नहीं कि दो साइड के बीच का ट्राइंगल ही तो एंगल ही तो बन रहा है, नहीं। जहां दो साइड के बीच का एंगल इस वाले ट्राइंगल में बन रहा है, उन्हीं दो ट्राइंगल के बीच का ट्राइंगल यहां बनना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ 50 डिग्री होता तो यहाँ पर 50 डिग्री होने से काम चल जाता। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका ध्यान हमें रखना है, कहीं हमें कंफ्यूजन ना हो। तो दिखने में तो आसान सा लगता है कि हाँ सर जी कोई बात नहीं, सही काम हो रहा है, लेकिन आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि जिन दो साइड के बीच का एंगल वहां पर है, वही दो साइड के बीच का एंगल इस वाले उसमें होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट ये हो जाएगा हमारे पास इस प्रकार से। एक हम ट्रायंगल का ले रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये एंगल क्योंकि कई बार आपसे सिर्फ नाम में लिखा होता इनमें कि भाई इतने एंगल का है, इतने सेंटीमीटर का है। ठीक है, आपको खाली चिन्हों से भी पता लगाना होता है कि जो चिन्ह दे रखे हैं हमको, वो भी तो हम उस हिसाब से भी हम दे सकते हैं कि कौन सी चीज बराबर है। देखो यहाँ पे डबल साइन है, डबल है, इसका मतलब ये इसके बराबर है। यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है, मतलब कि ओ बी बराबर किसके है, ओ ए के। ठीक है, तो इसमें ऐसे दे रखा है कि हमारे पास ओ ए बराबर किसके, ओ बी के, एंड ओ डी बराबर किसके, ओ सी के। देन शो हमें करना है कि ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। ठीक है, और सेकंड चीज हमें जो शो करनी है वो है ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के। ए डी पैरेलल किसके है, बी सी के। ये चीज हमें वो शो करनी है। ठीक है, तो आराम से हम शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो, अगर ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट अगर बनना चाहिए तो हमारे पास क्या होगा कि भाई दो साइड के बीच का एक एंगल, तो ये जो एंगल है, एंगल कौन सा भाई, ये तो आपको गिवन है एक चीज, तो इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। ठीक है, इन दोनों में हम बात करें तो ओ ए बराबर किसके है, ओ बी के, एंड ओ डी बराबर किसके है, ओ सी के। ये चीज हमको क्या है, गिवन है, राइट। लेकिन हमारे पास एक चीज जो है वो चीज एंगल, देखिए एंगल कौन सा, ए ओ डी, राइट, एंड एंगल ए इक्वल होगा किसके, एंगल बी ओ सी के, यानी कि ये ओ एंगल दोनों तरफ ओ ही आ रहा है, तो ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा। क्यों, क्या रीजन है इसका, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको कि वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये। तो पता चल गया कि दो साइड के बीच का एंगल और ऐसे दो साइड के बीच का एंगल बराबर हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट बन गए दोनों ट्राइंगल। ठीक है, समझ में आ गया ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो ए ओ डी ट्राइंगल ए ओ डी, इसका मतलब क्या हुआ, ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी।
ठीक है, क्लियर? क्योंकि किस रूल से? बाय SAS कॉन्ग्रुएंट रूल। ठीक है, रूल लिखना है सामने आपको। ठीक, अब हमको सेकंड पार्ट प्रूफ करना है, वो है कि AD पैरेलल किसके है? BC के। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे भाई। आपको पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है यहाँ पर उसमें। ठीक है, ट्राइंगल के अंदर जो AOD है, AOD एंड BOC ट्राइंगल में, ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है आपस में। दी अदर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो है आपका आल्सो इक्वल, वो भी इक्वल होंगे। जो इनके अलावा जो पार्ट है आपका वो भी तो इक्वल होगा। देखिए यहां पर आपके पास ये जो भाई कॉन्ग्रुएंट है दोनों, तो जब ये बराबर इसके है, ये बराबर इसके, तो बाकी तीसरा जो पार्ट है ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और एंगल ही बराबर है। तो एंगल देखो OAD, OA और D, ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए। OBC के इसके बराबर होना चाहिए। ऐसे दिख रहा है आपको, ये क्या है? जेड आकृति बन रही है, यानी कि अल्टरनेट एंगल बन रहा है। ठीक है, ये जेड आकृति बन रही है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो आपको पता है कि अल्टरनेट एंगल जो है लीनियर सेगमेंट में तब होते हैं जब दो लाइन कैसी हो? पैरेलल हो। तभी आप यहाँ पर ये क्या बना सकते हो? ट्राइंगल, मतलब कि जो है अल्टरनेट एंगल जो है वो बराबर हो सकते हैं, चाहे वो लाइन ऐसे ही क्यों ना हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पैरेलल होनी चाहिए। तो इस हिसाब से हमारे पास हम कह सकते हैं कि एंगल OAD बराबर एंगल OBC एंड दिस फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ क्या है ये? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स फॉर लाइन सेगमेंट। किस लाइन सेगमेंट के लिए? AD एंड BC। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? AD पैरेलल टू किसके है? BC के। ठीक है, AD पैरेलल किसके है? BC। समझ में आ गया? किस रूल से हुआ? ये SAS रूल से होगा। ठीक है, इस हिसाब से हमारे पास जो फॉर्म है वो कन्फर्मली क्लियर हो गई। ऐसे हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर एग्जांपल नंबर सेकंड जो है हमारा, वो क्या कहता है कि AB इज अ लाइन सेगमेंट। देखिए पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। ये डायग्राम है हमारा, और इसमें ध्यान से देखिए, ये लाइन है L, ये P, ये A, ये C और ये B। ठीक है, उसने कहा कि AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड लाइन L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये। ठीक है, ये दो भागों में बांटा है इसको, यानी कि AC बराबर किसके हो गया? BC के या CB के, क्योंकि L कैप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इफ अ पॉइंट P एक पॉइंट है, लाई ऑन लाइन L पर लाई कर रहा है, देन शो दैट P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। तो P है वो इसके इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, शो दैट P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। ठीक है, तो हमारे पास इसको प्रूफ करने के लिए हम SAS रूल ही लगाएंगे, क्योंकि ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, इन दो ट्राइंगलों को हम प्रूफ करते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो फिर इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा ये भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए आप, ट्राइंगल ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, एक तो एंगल मिल गया।
ऊपर से AC बराबर किसके हो गया, BC के। क्यों, बाइसेक्ट कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री, और AC बराबर BC का बाइसेक्टर हो गया, दो भागों में बांट रहा है, तो एक ये साइड बराबर हो गई। दूसरा हमारे पास ये जो PC जो लाइन है वो इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, तो इसका मतलब कॉमन लाइन है। कॉमन लाइन कैसे होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास दो, तो ये देखो ये साइड, ये साइड उसके बीच का क्या हो गया, एंगल, ठीक है। ये साइड और ये साइड, इसके बीच का एंगल अगर बराबर हो रहे हैं तीनों, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही चीज हमें लिखनी है यहाँ पे। तो देखिए जरा ध्यान से कि इन सॉल्यूशन में देखते हैं कि लाइन जो है L वो परपेंडिकुलर है किसके, AB के, ठीक है। एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, क्लियर। और हमें क्या शो करना है, टू शो दैट यू हैव टू शो दैट PA बराबर PB, ठीक है। PA बराबर PB, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि ट्रायंगल जो है P, कौन सा ट्रायंगल है आपका, ये PCA, और एक ट्रायंगल कौन सा है, PCB। तो ट्रायंगल PCA एंड ट्रायंगल PCB में सबसे पहले तो देखो क्या है कि जो मिड लाइन है वो बराबर है, AC बराबर किसके है, BC के, ठीक है। AC बराबर BC के है, क्यों है, क्योंकि C इज अ मिड पॉइंट। जो आपको रीजन है वो सामने जरूर लिखना है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास ट्रायंगल में जो राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ACP, ठीक है। ट्रायंगल ACP सॉरी एंगल बराबर है किसके, BCP के। कितना है ये, 90 डिग्री, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। और PC बराबर PC, ये हो गई कॉमन लाइन, राइट। तो इसका मतलब ट्रायंगल क्या हो गया, PCA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PCB, ठीक है। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि बाय SAS रूल, ठीक है, दो साइड उनके बीच का एंगल दो हो गया, तो इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है इसका, बाकी सारे पार्ट जो भी बचे हैं भाई, यहाँ पर ये पार्ट है ये PA बराबर PB के, ठीक है। और जो पार्ट है यहाँ पर एंगल A बराबर एंगल B, ये वाला एंगल बराबर इस वाले एंगल के, जो भी पार्ट बचे हैं वो सब क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिख देंगे कि PA बराबर PB as they are corresponding sides of congruent triangles, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से ये चीज प्रूफ हो गई है। तो आप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही। क्वेश्चंस करेंगे और थ्योरम्स करेंगे अगले इसमें, ठीक है। तो पढ़ते रहिए ध्यान से, कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।